हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसी का एक पार्ट हम कर चुके थे रेक्टेंगल वाला। अब हम एक नेक्स्ट पार्ट उसका करने वाले हैं जो है स्पेशल रेक्टेंगल। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। स्पेशल रेक्टेंगल होता क्या है? हमने रेक्टेंगल के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया था, लेकिन हमें अभी स्पेशल क्या होता है भाई रेक्टेंगल का, वो हमें जानना है। इन अ क्वाड्रिलेटरल्स बिलो आर देयर एनी नॉन रेक्टेंगल्स। तो क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल्स आपको दिए हैं सभी में से कोई ऐसा है जो रेक्टेंगल नहीं है? तो देखिए ये आप कह रहे होंगे कि भाई ये तो है स्क्वायर, बाकी के सारे तो देखिए सब उसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं कि जो अपोजिट साइड हैं वो सेम है और पैरेलल भी दिख रही हैं, 90 डिग्री के एंगल्स भी दिख रहे हैं आपको सारे, देखो सारी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सारी की सारी जो साइड हैं वो इक्वल हैं, यानी कि ये हो गया स्क्वायर। बट एक चीज देखेंगे हम कि देखो साइड पैरेलल भी है, अपोजिट साइड इक्वल भी हम कह सकते हैं यहाँ भी। और जो पैरेलल साइड ऑफ देखो यहाँ पर क्या है, ये जो एंगल्स हैं चारों वो कितने हैं, 90 डिग्री के ही हैं एंगल। तो सारी प्रॉपर्टीज को तो फॉलो कर रहा है ये। तो भाई जब सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो हम इसको क्यों रेक्टेंगल क्यों नहीं कह सकते? हम इसको रेक्टेंगल कह सकते हैं, बट हम इसको स्क्वायर का नाम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसका एरिया भी पता है निकालते हैं, ये एक बात है आपको सीक्रेटली मैं बता देती हूँ कि जब आप अगर एरिया निकालोगे, आगे बढ़ेंगे वैसे हम, मैं अभी आपको पहले ही बता देती हूँ कि एरिया निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। जब स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो हम स्क्वायर क्या करते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड लिखते हैं ना, साइड मल्टीप्लाई साइड लिखते हैं। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, साइड का स्क्वायर ही तो हम करते हैं बच्चों। तो साइड का स्क्वायर करते हैं। अब देखो स्क्वायर किस में करते हैं, किसके एरिया में करते हैं, स्क्वायर के में करते हैं। तो ये चीज़ हम आगे वैसे पढ़ेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है जानकारी के लिए। तो अभी इसको हम क्या कहेंगे, जिसकी सारी साइडें इक्वल हों उसको कहेंगे हम स्क्वायर। तो स्क्वायर भी एक उस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जो कि रेक्टेंगल भी है और रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। वो देखो अब सारी जो साइड हैं वो यहाँ पर इक्वल है, लेकिन अगर हम अपोजिट साइड्स को देखें तो वो भी तो इक्वल इक्वल ही हुई ना, सेम। और 90 डिग्री के एंगल हो गए। अगर हम डायगोनल बनाएंगे तो जो डायगोनल होंगे वो भी भाई इक्वल ही होंगे और वो भी बाइसेक्ट ही करेंगे, यानी कि सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा ये। अब देखो यहाँ क्या दिया है भाई, आई एम एन इंडियन एंड आई एम अ मलयाली। तो मैं इंडियन हूँ लेकिन मैं मलयाली भी हूँ। वेट, विच वन ऑफ देम आर यू? तो तुम उनमें से कौन हो, एन इंडियन और अ मलयाली। हाउ कैन यू बी बोथ? तो तुम दोनों कैसे हो सकते हो? भाई यही क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में आया होगा कि भाई ये है तो क्वाड्रिलेटरल, लेकिन ये भाई ये स्क्वायर का नेम क्यों दे दिया इसको, सॉरी रेक्टेंगल है ये लेकिन स्क्वायर का नेम क्यों दे दिया? भाई मैं भी तो एक स्क्वायर हूँ, स्क्वायर कह रहा है कि मैं भी तो एक स्क्वायर हूँ और मैं रेक्टेंगल भी हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? भाई पॉसिबल हो गया ना, क्योंकि ये जो रिलेशन है, अब देखो आप देखोगे भाई इंडियन क्यों है, क्योंकि इंडिया में है। और मलयाली क्यों हो गया भाई, क्योंकि वो मलयालम में रहता है, यानी कि मलयाली जानता है, लैंग्वेज मलयाली है मलयालम की। और तो वो कहाँ पर, केरला में बोली जाती है मलयालम लैंग्वेज। कन्नड़ भी बोली जाती है उधर आसपास ही, उधर कर्नाटका वगैरह में उधर की साइड ये लैंग्वेज बोली जाती है, मलयालम और कन्नड़ दोनों। तो मलयाली लोग बोल देते हैं इन लोगों को, ओके, उस साइड के लोगों को मलयाली भी बोल देते हैं। तो भाई है तो वो इंडिया के ही अंदर ना। अब देखो रेक्टेंगल के अंदर ही आ रहा है ना, स्क्वायर भी रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो वो हुआ तो भाई क्या, रेक्टेंगल। लेकिन उसका एक स्पेशल नेम हो गया है। क्या नेम हो गया स्पेशल? स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये वेन डायग्राम होते हैं इस तरीके से। देखो ये वेन डायग्राम में हमने क्या देखा, देखो दिस रिलेशन कैन बी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ वेन डायग्राम। वी हैव सीन दीज डायग्राम्स बिफोर। हमने ये ऐसे डायग्राम पहले भी देखे थे ना। इन अ वेन डायग्राम अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट इनसाइड अ क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज्ड कर्व के अंदर उसको दिखाया जाता है। टिपिकली दीज क्लोज्ड कर्व्स आर ओवल और सर्कल। तो ये जो क्लोज्ड कर्व हैं वो ओवल भी हो सकते हैं और सर्कल भी हो सकते हैं। तो ये हो गया है स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया है स्क्वायर। और देखो ये है रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल्स जो हैं
उसी का एक पार्ट है स्क्वायर। जैसे मैंने अभी बताया भाई रेक्टेंगल है तो यानी कि वो रेक्टेंगल है। जैसे इंडियन था तो इंडियन इंडिया में रह रहा है यानी कि ये रेक्टेंगल तो है सारी भाई इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं सारे इंडियन हुए। अब ये रेक्टेंगल की क्वालिटी में जो रेक्टेंगल की डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं वो सारे रेक्टेंगल हुए। लेकिन एक स्पेशल क्वालिटी हो गई, अब भाई वो मलयालम में रह रहा है यानी कि वो मलयाली है। अब अगर मान लो हम इधर बिहार में रहता तो बिहारी हो जाते हैं, बोल देते हैं, बंगाल में रहता तो बंगाली बोल देते हैं। लेकिन अगर चाइना में चाइनीज़ बोल दे तो वो एक अलग कंट्री हो जाएगा, इसलिए वो अलग हो जाएगा। लेकिन जितने भी अगर एक ही जगह पे रहने वाले लोग हैं तो वो सारे इंडियन ही तो कहलाएंगे। सेम इसी तरह से जितने भी चीज़ें इसी प्रॉपर्टी को रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही हैं वो सारी चीज़ें रेक्टेंगल ही कहलाएंगी। लेकिन स्क्वायर जो है वो स्पेशल क्वालिटी के साथ है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, लेट अस कंसीडर द कारपेंटर्स प्रॉब्लम अगेन। अब जो कारपेंटर की प्रॉब्लम थी वो फिर से ले ली, तो फिर से यहाँ पर ले लिए हैं दो लकड़ियाँ यानी कि वुडन स्ट्रिप्स ले ली हैं और उनको भी पहले की तरह धागे से बांध दिया गया। पहले बीच में से मिड पॉइंट से उनके क्या किया गया, उनको जॉइंट कर दिया गया और फिर जो कॉर्नर्स हैं उनके यानी कि जो वर्टेक्स मिलेंगे हमें वर्टिसेस, तो उनको सबको एक धागे से बांध देंगे। वर्टेक्स कब कहते हैं, जब एक हो तो वर्टेक्स कहते हैं। अब जब ज़्यादा हो जाते हैं यानी कि उसका प्लूरल जब बना दें हम वर्टेक्स का तो वर्टिसेस हो जाता है। एज द प्रीवियस केस, जैसे हमने प्रीवियस केस में पढ़ा था, दे आर इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये भी इक्वल हैं लेंथ के और बाइसेक्ट यानी कि एक दूसरे को इक्वल डिवाइड करते हैं। व्हाट मोर नीड्स टू बी डन टू गेट इक्वल साइड लेंथ एज वेल, तो क्या ज़रूरत है कि भाई क्या और ज़्यादा ज़रूरत क्या है यहाँ पर, टू गेट इक्वल साइड लेंथ, तो बराबर जो लेंथ आ रही है उसकी एज वेल, जैसे कि हमने पीछे किया था। कैन दिस बी अचीव्ड बाय प्रॉपर्टी चूजिंग द एंगल बिटवीन द डायगोनल, तो यहाँ पर अभी एक प्रॉपर्टी और आने वाली है कि भाई डायगोनल जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे थे यानी कि बाइसेक्ट कर रहे थे वहाँ पर भी जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री के ही बनेंगे स्क्वायर में। सिर्फ किस में होता है ऐसा, स्क्वायर में होता है। अब डिडक्शन 5 क्या दिया है, व्हाट शुड बी द एंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स। अब डायगोनल्स के द्वारा जो एंगल बन रहे हैं वो क्या होंगे, तो जो एंगल बनेंगे तो कैसे हम उनको फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए नोशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस का मैंने आपको बताया था कि देखिए जब ये वाली दोनों साइड इक्वल हैं और ये वाली इक्वल है और ये कॉमन साइड हो गई, तीन चीज़ें होती हैं दो ट्राइंगल की, 3 चीज़ों को अगर आप कर लोगे इक्वल दिखा लोगे तो वो जो ट्रायंगल होंगे दोनों वो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए हैं क्योंकि देखो ये दोनों साइड इक्वल, ये वाली साइड भी इक्वल हैं और ये साइड जो है थर्ड वो है कॉमन, इसलिए एस यानी कि साइड कंडीशन को फॉलो करके ये दोनों ट्राइंगल हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है इक्वल और ऊपर ऐसे डैश लगा देंगे। बी ओ ए ट्राइंगल BOA कौन सा है, देखो ट्राइंगल BOA ये वाला और ट्राइंगल BOC यानी कि ग्रीन वाला, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अभी कैन दिस बी यूज टू फाइंड द एंगल BOA एंड एंगल BOC। अब देखो BOA ये वाला हो गया BOA, अब BOC इनसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो सिंस दीज एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, अब ये क्या है करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखो अगर हम दोनों को मिला देंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये बन रही है स्ट्रेट लाइन, दोनों को मिलाया तो स्ट्रेट लाइन। अब भाई इक्वल जब ये सारी ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए तो उनके पार्ट जो सारे पार्ट होंगे ना, 3 साइड अगर कोई भी इक्वल हो जाती हैं तो बाकी की चीज़ें भी चाहे साइड हो एंगल हो वो इक्वल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के केस में। तो अभी देखें हम अगर ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 बनेगा, ये वाला BOA और BOC दोनों को ऐड किया तो 180 बनेगा। तो अब जब ये वाला डायगोनल जो है ये इसको कट करके जा रहा है यानी कि बीच में से जा रहा है, इसके बिल्कुल जब बीच में से जा रहा है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, तो ये हो गए इक्वल यानी कि ये दोनों हो गए 90 डिग्री के एंगल्स। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि जो डायगोनल है स्क्वायर के वो भी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर। ओके, किसके केस में, स्क्वायर के केस में। सारे रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल होंगे
बाइसेक्ट तो करेंगे, लेकिन वहां पर वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे, यानी कि राइट एंगल पर बाइसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, यूजिंग दिस फैक्ट कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद अ डायगोनल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो देखो अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे और हम बनाएंगे एक स्क्वायर डायगोनल से। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या हो गई देखो, एक तो हो गई सबसे पहले कि जो सारी साइड हैं वो इक्वल होंगी, दूसरी हो गई कि अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल होंगी, थर्ड हो गई भाई कि सारे जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री होंगे, और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो गई कि जो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे वो भी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। ओके, एक और नई यहाँ पर ऐड हो गई ये वाली प्रॉपर्टी। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल 1, 2, 3 एंड 4। तो 1, 2, 3 का एंड 4 का क्या, अब देखो पहले हमें बनाना था एक स्क्वायर 8 सेंटीमीटर का डायगोनल लेके, 8 सेंटीमीटर का डायगोनल हम लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता के दिखा देती हूँ तो कैसे बनाएंगे देखो। तो बच्चों ये स्केल लेंगे, पहले एक लाइन आप खींच लेंगे 8 सेंटीमीटर की, खींच ली। अब देखो 4 पे पॉइंट लगा लेंगे, बिल्कुल 4 पे लगा लिया। अब 4 पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री का आप यहाँ पर डी की हेल्प से बना सकते हैं। ओके, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने ऐसे ही बना लिया है, और 90 डिग्री का बनाएंगे। ठीक, तो ये बन गए दोनों। अब आप इनको मिला देंगे। ओके, इनको हम मिला देंगे तो ये सारे जो मिलके फिर क्या बनेगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। ये बन गया है, ये मेरा मिला नहीं। जब आप डी की हेल्प से बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा, और आपको ये वाली लाइन इतने 2 बार नहीं करनी है, एक ही बार करनी है, क्योंकि डी की हेल्प से बिल्कुल सही बनेगा आपका। तो यहाँ पर ये हो गई 8 सेंटीमीटर का, और ये वाला भी डायगोनल 8 सेंटीमीटर का हो गया। इसको कुछ नेम दे दीजिए ABCD। एक बात और ध्यान रखेंगे, हम क्वाड्रिलेटरल के केस में हम या तो क्लॉकवाइज नेम लिखेंगे और या फिर एंटी क्लॉकवाइज नेम लिखेंगे, या तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लिखेंगे या फिर क्लॉकवाइज ABCD ऐसे कुछ भी जो भी लिख रहे हैं आप, PQRS ABCD जो भी नेम दे रहे हैं आप, वो हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ ये लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, ऐसा नहीं लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3, 4 इनका मेजर क्या होगा। तो भाई स्क्वायर में देखो अब ये आ जाएंगे आपके 45 डिग्री के स्क्वायर के केस में। क्यों आएंगे, क्योंकि देखो ये कर रहे हैं बाइसेक्ट। अब ये जो दोनों लाइन इक्वल थी, दोनों ये साइड इक्वल थी, तो थर्ड पे वो इक्वल एंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते, थर्ड साइड पे तो इक्वल एंगल बनाते। आइसो स्केल वाला जो हमारा रूल था ट्राइंगल का, उसी को हम फॉलो करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये 90 हो गया। अब जो हमारा 180 का सम होता था, 180 में से 90 जब हमने माइनस कर लिया, तो यानी कि ये दोनों मिलाकर कितने बने, ये दोनों मिलाकर 90 हो गए। अब 90 का हाफ कितना होगा, 45 ये 45 ये, तो दोनों 45 लग जाएंगे। अब जो एक और प्रॉपर्टी बची थी फिफ्थ वाली, वो क्या आ गई, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर डिवाइड द एंगल ऑफ द स्क्वायर इनटू इक्वल हाफ। तो जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के, वो भी इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि ये देखो 3 और 4 दोनों 90 को डिवाइड कर दिया हाफ में, यानी कि 45 हो गया। 1, 2 दोनों का 45 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस डायगोनल ने 90 को हाफ में कर दिया डिवाइड। तो एक ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर हमको पता चल गई अभी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है फिगर इट आउट, तो फिगर इट आउट देखते हैं भाई फिगर इट आउट में क्या क्या क्वेश्चन है। फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल। अब देखो ये रेक्टेंगल दिए हैं, यहाँ पर हमें फाइंड करने हैं एंगल्स। तो देखो ये सारी साइड्स हैं इक्वल, ये 30 डिग्री, भाई ये जब 30 डिग्री है तो देखो ये वाला भी 30 डिग्री होगा, नहीं होगा, होगा 30 डिग्री। हमें सारे बताने हैं अंदर के। तो ये 30, अब देखो पूरा 90 होता है, तो 90 के लिए ये कितना हो जाएगा, ये वाला 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो ये देखो ये दोनों साइड जब इक्वल हैं तो ये 60, तो ये भी 60 हो गया 60। अब ये 60 है, तो ये वाला देखो इधर ट्राइंगल बन रहा है। जब ट्राइंगल बनना है भाई, ये 60 है तो ये 120, अब 180 होता है टोटल। तीनों एंगल का जो सम होता है ट्राइंगल के, वो होता है 180। 180 में से आप 120 माइनस करोगे, यानी कि ये भी हो गया 60 डिग्री। ओके, अब देखो यहाँ पर ये 30 आया, तो ये भी सारे ये 30 आएंगे, क्योंकि इधर वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल के इक्वल ही एंगल बनेंगे। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब देखो 30 60, 180 में से 60 माइनस करोगे तो 120, यानी कि ये वाला एंगल हो गया 120। अब ये देखो वर्टिकल अपोजिट हो गए, ये भी 120 हो गया।
और ये भी वर्टिकल अपोजिट कर दो, ये 60। अब ये दोनों इन दोनों ट्राइंगल के सेम बनेंगे, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो गया। ओके, सारे पता चल गए। नेक्स्ट हम देखें तो इसका वर्टिकल अपोजिट 110 हो गया। अब हम देखेंगे भाई ये दोनों साइड इक्वल हैं तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला इक्वल हो जाएगा एंगल। तो कैसे करेंगे, अब तीनों का सम कितना होता है 180। 180 में से 110 माइनस करें तो कितना आएगा 70 आएगा। 70 का कर लो हाफ, तो यानी कि हाफ ये हो गया हाफ ये हो गया, दोनों इक्वल बनेंगे ना। तो ये हो गया 35 डिग्री ये और 35 डिग्री का ये वाला हो गया। अब इधर का कैसे निकालोगे, टोटल क्या होता है 90 होता है। अब 90 में से 35 आप करोगे माइनस तो कितना बचेगा, 90 में से 35 माइनस करने पर बचेगा 55। ये 55 हो गया और ये भी 55 हो गया। देखो जब इधर 55 है तो फिर ये भी 55 होगा, इक्वल होते हैं ना। ये भी 55 हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला बच्चा। अभी इस वाले के लिए क्या करेंगे हम, इस वाले एंगल के लिए हम 55 कितना हो गया 110 हो गया 110 में को माइनस कर देंगे हम किससे 180 से, तो ये आ गया 70। ओके, ये आ गया 70 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो ये वाला 70 आ गया तो ये भी 70 हो गया, वर्टिकल अपोजिट हो गए। अब ये देखो सेम इस वाले ट्राइंगल के और इसके सेम हो गए, ये 35 डिग्री और ये भी 35 डिग्री हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स हैव इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर दैट बाइसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। एंगल ऑफ 40 नहीं, ये सारे इनके अकॉर्डिंग बनाने हैं हमें कि ये इनके एंगल्स जो हैं वो दिए हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल। तो यहाँ वाला एंगल बनाएंगे हम पहले। हम जैसे अभी मैंने आपको स्क्वायर बना के दिखाया था कि भाई ऐसे मैं आपको रफली फिगर बता देती हूँ आपको कैसे बनाना है, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो देखो पहले हम एक लाइन यहाँ पर यूँ खींच लेंगे, डायगोनल्स का दिया है ना बाइसेक्ट वाला। अब दूसरा जो एंगल बनाएंगे हम यहाँ पर बिल्कुल बीच वाला पॉइंट ले लेंगे 8 सेंटीमीटर, यानी कि 4 पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। 4 पे मार्क कर लिया, ये 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप बना देंगे 30 डिग्री का एंगल। 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो जो एंगल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, लगभग इस तरीके से ऐसे कट करता जाएगा, यानी कि ये हो गया 30 डिग्री का एंगल, ये हो गया। अब ये सारे आप मैच कर दोगे। ओके, ये सारे जब मैच कर दोगे ऐसे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक रेक्टेंगल। ये 30 तो ये 30, ऐसे इधर का बना लो या इधर बना लो, 30 का किधर भी बना लो। 40 में आप ये 40 बना लोगे, 90 में आप 90 बनाओगे, यानी कि ये बन जाएगा क्या स्क्वायर बन जाएगा 90 में। जैसे मैंने अभी पीछे 8 सेंटीमीटर वाला बनाया था सेम वही बनेगा। अब 140 का, अब 140 वाला एक बता देती हूँ आपको। तो 140 वाला देखो कैसे बनेगा बच्चों। यहाँ पर हम एक पहले लेंगे लाइन, यानी कि 8 सेंटीमीटर की लाइन हो गई है, ये 8 सेंटीमीटर हो गई, ये 4 सेंटीमीटर का मार्क कर लिया हमने, यहाँ पे कर लिया मार्क। अब इस पे आप बनाओगे 140 डिग्री का एंगल। तो 140 डिग्री का कैसे बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से, 140 डिग्री लगभग ऐसे बनेगा। ओके, ये वाला जो एंगल होगा 140 का ऐसे, ये इस तरीके से। ओके, तो 140 ये वाला 140 ये वाला हो जाएगा, चाहे आप इधर बना लो चाहे इधर बना लो। 140 डी से, आपको डी से एंगल बनाने तो आते ही होंगे, यहाँ पर 140 आप बना लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अब कर देंगे हम इनको डायगोनल जो हमारे ये बन रहे हैं इनको हम ऐसे करके मैच कर देंगे और ये बन जाएगा हमारा रेक्टेंगल। ओके, इस तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर O. Line segment PL and AM are two perpendicular diameters of the circle. What is the figure APML region and or experiment to figure this out. अब हम क्या करेंगे, पहले हमें बनाना है एक सर्कल। तो चलो सर्कल बना लेते हैं हम। मैंने रफली फिगर बनाया है, आप एग्जैक्ट कंपास से बनाएंगे या फिर आपके पास कोई भी वैसे कंपास से ज़्यादा इजी रहेगा, आप बैंगल वगैरह से बना सकते हो, लेकिन उसमें आपको सेंटर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको सेंटर मिलेगा ना, कंपास से बनाओगे तो एग्जैक्ट सेंटर जो मिलेगा वो O हो गया। अब क्या बनाना है, देखो लाइन सेगमेंट PL और AM जो है वो परपेंडिकुलर डायमीटर है सर्कल के। परपेंडिकुलर डायमीटर क्या होता है, सबसे बड़ी कोड जो होती है उसको डायमीटर कहते हैं, और सेंटर से जाता है ऐसे। एक ये हो गया। अब दूसरा परपेंडिकुलर का मतलब 90 बनाता हुआ, दूसरा ऐसे जा रहा है। अब हम क्या करेंगे भाई, ये हो गया, एक तो हो गया PL और दूसरा हो गया
एम, ये ए एम हो गया, ये पी एल हो गया, ये दोनों हो गए। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द फिगर ए पी एम एल, ए पी एम एल, यानी कि ये फिगर हम बना देंगे। अब देखो ये क्या बनेगा, ये बस हमने सर्कल के अंदर बना दिया, ये बनेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर बनेगा। देखो 90 90 पे किसके डायगोनल काटते हैं, इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करते हैं, वो करते हैं स्क्वायर के, तो ये स्क्वायर बन गया और सारी साइड जो आएंगी वो इक्वल आएंगी क्योंकि जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल ही होगी इनकी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग से 90 डिग्री मैंने आपको बताया था पहले। नाउ सपोज वी डू नॉट हैव एनी पेपर बट 2 स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो अब हमारे पास पेपर नहीं है लेकिन 2 हमारे पास स्टिक हैं जो इक्वल लेंथ की हैं एंड अ थ्रेड, और एक धागा है। हाउ डू वी मेक एन एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दिस। तो 90 डिग्री का हम कैसे बनाएंगे उन 2 स्टिक्स से, तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो बच्चों स्टिक्स तो नहीं है मेरे पास, अभी मैं ये पेन से आपको समझा देती हूँ। तो कैसे हम करेंगे, देखो पेन ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं, बिल्कुल ये दोनों इक्वल लेंथ के पेन हैं। अब क्या करेंगे हम, इनको हमें 90 डिग्री बनाना है, हम इनको इस तरीके से ऐसे फिक्स करेंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल ध्यान से। और यहाँ पर या फिर आप स्केल से नाप के भी इनके पॉइंट ले सकते हैं, स्केल से इनको नाप के बिल्कुल मिड पॉइंट पर लगा लो। ओके, अब जो धागा हम बांधेंगे, धागा जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ऐसे हम स्टार्ट करेंगे धागा, तो वो धागा हम मेजर कर लेंगे भाई, इक्वल लेंथ में आना चाहिए धागा जो आएगा थ्रेड, वो इक्वल लेंथ में आना चाहिए बिल्कुल। इस पे मार्क कर सकते हैं या तो हम कि भाई एक साइड आप पहले मेजर कर लो फिर देखो कि इक्वल आ रहा है या नहीं। उस तरीके से हम यहाँ पर ये 90 डिग्री का हम बना सकते हैं एंगल। ओके, एग्जैक्ट 90 ही बनेगा और आपका ना, जब इक्वल आप थ्रेड को भी मेजर कर लोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनता है। 5th है, वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल इज दैट इज अपोजिट साइड आर पैरेलल। तो वन प्रॉपर्टी क्या आती है कि भाई अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। कैन दिस बी चूजन एज अ डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल। तो क्या ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, इज एवरी क्वाड्रिलेटरल दैट हैज अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल अ रेक्टेंगल। तो क्या सारी जो साइड हैं, सॉरी सारे क्वाड्रिलेटरल जिनकी अपोजिट साइड पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, तो क्या वो रेक्टेंगल होंगे? नहीं, वो कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इक्वल होंगे। वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है क्योंकि पैरेललोग्राम भी ऐसे अपोजिट साइड से ही बनता है, वहाँ पर एंगल को डिफाइन नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये जो अपोजिट साइड हैं देखो पैरेलल भी होती हैं और ये इक्वल भी होती हैं, लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती हैं। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई ये जो डेफिनेशन है वो इनफ नहीं है। नो, दिस डेफिनेशन इज नॉट इनफ फॉर अ रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 4.2 एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।